अभी अभी देश के सबसे बड़े असेंबल्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक एआई से बनी हुई महाभारत रिलीज हुई है फिर से, लेकिन अभी इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आया है। बोलते हैं भगवान ने दुनिया को बनाया है, जिसमें उसने डायनासोर, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, उड़ते हुए जानवर सब बनाए। फिर उसने बनाए इंसानों को ताकि वो एआई की खोज कर सके, और उसी एआई से वो इंसान जिसको भगवान ने बनाया है वो अपनी मर्जी से भगवान को चाहे जैसा मॉडिफाई कर सके। बस यही हाल है आजकल की फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री का। सबको एआई से हनुमान रामायण महाभारत, और फिर से हनुमान महाभारत रामायण, और फिर से हनुमान महाभारत रामायण, इनको रिक्रिएट करना है। जब तक हर ओटीटी चैनल, हर प्रोडक्शन हाउस और हर एक वो डायरेक्टर एक बार इन ग्रंथों को बना नहीं लेता अपनी लाइफ में, उसका जीवन धन्य नहीं होगा। फिर भले ही पब्लिक कंटेंट के नाम पे रास्ता देखती रह जाए अच्छे कंटेंट का कि हमको कुछ नया देखने को मिलेगा। बार बार यही ग्रंथ देखने को मिलते हैं, वो भी रिक्रिएशन में, जिनको हम पहले से जानते हैं, एक एक कैरेक्टर को जानते हैं। अब बताता हूं क्या गलती है एआई से महाभारत को बनाने में। सबसे पहले तो इनके क्रिएटर्स जिसने ये आइडिया इनको सजेस्ट किया होगा उसकी मैं दाद देता हूँ इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। भले ही लोग कम लगे, इसमें कम लोगों का टाइम वेस्ट किया, लेकिन टाइम वेस्ट हुआ है क्रिएटर्स का भी और देखने वालों का भी। सबसे पहले तो इसके जो मूवमेंट है वो सारे स्लो मोशन लगते हैं, क्योंकि एआई जनरेटेड है, जो इसका सबसे नकली पार्ट है। हर एक वीडियो का जो एआई से बन रहा है वो स्लो मोशन में ही जनरेट होता है। और इसके कैरेक्टर प्रिंस ऑफ पर्सिया और पोरस के टाइम के लग रहे हैं, इंडियन पौराणिक टच के नहीं लग रहे हैं। इस महाभारत में जो ओल्ड एज कैरेक्टर दिखाए हैं वो बिल्कुल भी इंडियन टच वाले नहीं लग रहे हैं, जिससे इनसे जुड़ाव होना, जो इमोशनली जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा पब्लिक का, 200% नहीं हो पाएगा। इसके बैकग्राउंड जो है वो बच्चों को अच्छे लगेंगे, या जो पहली बार एआई से बनी हुई कोई चीज देख रहे हैं उनको अच्छे लगेंगे। लेकिन एडवांस और नई जनरेशन वाली जो पब्लिक है वो आज भी वही ओरिजिनल क्रिएटेड महाभारत को देखती है जो हम पहले से देखते आए हैं, जो बीआर चोपड़ा की थी, और ज्यादा से ज्यादा वो स्टार प्लस वाली महाभारत। ये दोनों का जो क्रिएशन है वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। और उससे भी बेटर जो आज की जनरेशन है अगर देखना ही है तो नेटफ्लिक्स वाली जो कुरुक्षेत्र है वो देख रही है। उसमें कम से कम रियलिटी तो है, जो मैनुअल क्रिएशन है। मतलब एआई बना ही भारत के लिए है, ताकि हम बोल सकें कि हम क्रिएटर ऑफ गॉड भी है, भले ही एआई से। बाकी चाइना, अमेरिका और दूसरे देश जो है वो एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी हमारे यहाँ तो सिर्फ एआई का इस्तेमाल हो रहा है वीडियो बनाने के लिए, और फिल्में बनाने के लिए, एपिसोड बनाने के लिए, और रील्स बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा गलत हाथों में लग गया तो मॉर्फिंग करने के लिए। ये जो महाभारत है, इस महाभारत को देखकर लग नहीं रहा है कि ये पौराणिक महाभारत है जो पहले घटित हुई थी। इसके कैरेक्टर और सीन देखकर ऐसा लग रहा है, जो इस वीडियो स्पीड है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में घटित होने वाली जो महाभारत है वो है। हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं महाभारत का। और इस महाभारत के कैरेक्टर्स के हैंड प्रॉब्लम, 6 उंगलियों वाला इशू जो इसके कैरेक्टर्स में दिख रहा है, और इसके एनाटॉमी का इशू जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस महाभारत का, जो स्लो मोशन वीडियो के चलते आसानी से पकड़ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हमको एआई से ही कंटेंट बनाना है और पब्लिक को देना है, और ओटीटी वाले खरीद भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा हाथ है इनको क्रिएट करने में, जो घटिया से घटिया चीज भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस यही क्रिएट करना है। भले ही इनके कैरेक्टर्स जो है महाभारत के वो मेल्टेड दिखे, इनके हाथ पैर आपस में ऐसे मिक्स होते हुए दिख रहे हैं, जो घुस रहे हैं, जैसा लग रहा है जैसे कीचड़ से बने हुए हैं, और एक्टर्स जो है वो ब्रिटिश लग रहे हैं। एआई का यूज टेक्सटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, लेआउटिंग करने तक ठीक है, लेकिन फाइनल वीडियो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो जनरेट करना, उसको फाइनल समझ लेना और वो पब्लिक को देना, वो एक जिद है। चलो 6 उंगलियां, 3 उंगलियां, या जो भी इसके कैरेक्टर्स का इशू है वो झेल भी लेंगे, लेकिन इसके हर सीन में इसका देश बदल रहा है महाभारत का। ये भारत की महाभारत ना होकर अलग अलग देश की महाभारत लग रही है हर सीन में। कभी पुर्तगाल, कभी रोमन, कभी रशियन टिंट, तो कभी इजिप्ट के सीन लगते हैं इस महाभारत के। हस्तिनापुर तो कहीं लग ही नहीं रहा है। भीष्म की एंट्री वाला सीन भी जो है, जिसमें जो किला दिखाया है बैकग्राउंड में, वो पूरा खाली जनरेट किया हुआ है, खाली बनाया है। इससे ज्यादा डिटेलिंग तो बीआर चोपड़ा ने अपनी महाभारत में दिखाई थी 1988 में, जो 9 करोड़ में बनी थी। लेकिन यहाँ तो एआई से बनाना था, इनको बजट का भी इशू नहीं था, ना आर्टिस्ट लोगों का इशू था, जो करना था खुद ही करना था। तो चाहे जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते और पूरा किला भर देते अपने डिटेलिंग के साथ, लेकिन वहां पर भी इन्होंने ढंग से प्रॉम्प्टिंग नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, चाहे एआई हो चाहे रियल शूट के साथ हो, लेकिन ये जो महाभारत रामायण हनुमान टॉपिक पर जो ये फिल्में, ओटीटी सीरीज और ये सब बना बनाकर उनको बार बार बिगाड़ो मत उनके कैरेक्टराइजेशन को, क्योंकि हमने इनको जैसे देखा है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, जैसा इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन जो क्रिएटर्स के साथ बदल रही है नए ट्रेंड के साथ, ये इनको बिगाड़ रही है। कुछ नया कंटेंट बनाओ, इनकी कहानियों की डिटेलिंग बताओ, इनके कैरेक्टर्स की डिटेलिंग को एक्सपांड करके उन पे सीरीज बनाओ, तो लगेगा कि हाँ हम कुछ पौराणिक देख रहे हैं। बार बार वही चीज
जीरो से शुरू करते हैं और युद्ध पे जाके खत्म होती है, और जीरो से शुरू करते हैं तो वो रावण पे जाके खत्म होती है। बार बार हम जानते हैं कि वो कहाँ पर जाकर क्या होना है, बस उसका क्रिएशन का तरीका बदल जाता है और हमको देखना वही पड़ता है जो हम वो कहानी को पहले से जानते हैं। एक्सपेरिमेंट करना हो तो तेजा सज्जा की हनुमान फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट था वो करो, जिसमें हनुमान को किस तरीके से नए तरीके से दिखाया था कि हनुमान जी वैसे भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी उनको प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन उनके कैरेक्टराइजेशन को मत बिगाड़ो। कमेंट में बताइए क्या आपको सही लगता है इस तरीके से एआई से या नई टेक्नोलॉजी के साथ भगवान को अपनी मर्जी से प्रेजेंट करने का जो तरीका है ये। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें। मिलते हैं नए वीडियो में।